हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंडम टॉक्स एपिसोड 2। आज हम बात करेंगे प्रोटेस्ट के बारे में। इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट की क्या सिचुएशन है उसको लेकर हम बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट करना बिल्कुल लीगल है अगर आप जो है पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट को अगर करते हैं तो ये आपका राइट है, ठीक है। अभी जो है दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर पे सीजेपी एक प्रोटेस्ट कर रही है, कॉकरोच जनता पार्टी, आफ्टर सीजेआई ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच रिमार्क दिया तो अभिजीत दीपके ने एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो लोग नीट पेपर लीक को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोटेस्ट को दो लोग लीड कर रहे हैं, उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ पर मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस प्रोटेस्ट का, और हमारे डिमांड्स क्या होने चाहिए और हमारे राइट्स क्या होने चाहिए उसके बारे में। तो अगर आप कब ब्लाइंडली इस प्रोटेस्ट का विरोध करते हैं तो भी आप ये वीडियो मत देखिए, और अगर आप ब्लाइंडली इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो मत देखिए, ठीक है। क्योंकि मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोग कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है और हमारी डिमांड्स क्या होनी चाहिए, हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट को पहले अभिजीत दीपके जी जो जिन्होंने स्टार्ट किया, ये जो है जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने मास्टर्स किया है बोस्टन से, और उसके बाद ये जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा है 2020 से 2023। कम्युनिकेशन एडवाइजर रहे हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। दूसरे सोनम वांगचुक बहुत फेमस हैं और जो है एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। इनके दो एनजीओ रहे हैं, सेकमोल और HIAL। सेकमोल की स्थापना इन्होंने 1988 में की थी, ठीक है। अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात करना चाहेंगे। इनकी पहली जो पत्नी है उनका नाम है रेबेका नॉर्मन। अगर आप इसको इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसी वजह से हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 1974 में CIA और या कह लो अमेरिका ने जो है सोवियत यूनियन का काउंटर पार्ट तैयार करने के लिए एक संस्था की स्थापना की, स्कूल फॉर इंटरनेशनल ट्रेनिंग, और यही SIT जो है इनसे जुड़ा हुआ नाम है रेबेका नॉर्मन का। और ये जो SIT है इसको फाउंड करने में रोकोफेलर फाउंडेशन का हाथ रहा है, फोर्ड फाउंडेशन का हाथ रहा है, ठीक है। बात करते हैं सोनम वांगचुक की फंडिंग की। उनको संस्था को फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो फ्यूचर अर्थ नाम की एक संस्था से मिलती है, जिसके फाउंडर जो है वो क्लब ऑफ रोम के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और क्लब ऑफ रोम को बनाने में जो है वो सपोर्ट रहा है रोकोफेलर फाउंडेशन का, ठीक है। अब थोड़े से इतिहास की बात करें, सोनम वांगचुक जी जो है 2007 में, उनको जिस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में नहीं थी और लेह लद्दाख के अंदर भी उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, उस समय सोनम वांगचुक जी के खिलाफ एक नोटिस जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि उनके कनेक्शंस हो सकते हैं चाइना के साथ, ठीक है। अब जैसे ही सोनम वांगचुक जी की 92 के अराउंड में शादी होती है रेबेका नॉर्मन जी से, तो उनके जीवन में जो है एक ड्रास्टिक चेंज आता है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाने चालू होते हैं, उनकी जो संस्था है उसको फंडिंग भी जो है इन संस्थाओं के द्वारा बहुत तेजी से मिलना चालू होती है। उनको अवार्ड मिलते हैं 2002, 2008, उसके बाद 2018 वगैरह वगैरह। अब सोनम वांगचुक जी के प्रीवियस में जो है उनकी डिमांड्स रह चुकी है 370 को हटाने के बारे में, सिक्स शेड्यूल को लद्दाख में लागू करने के बारे में भी। तो सिक्स शेड्यूल क्या है एक्चुअल में, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्राइबल सोसाइटीज जो रहती हैं उनके हितों की रक्षा के लिए जो है वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसकी परमिशन के बिना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कोई एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं कर सकती, उनको स्पेशल राइट्स मिलते हैं। तो उसके लिए भी सोनम वांगचुक जी की मांग रही है लद्दाख के लिए, ठीक है। रिसेंट में वो FCRA के विरोध में भी रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस प्रोटेस्ट से जुड़ रहे हैं, ठीक है। अरुंधति रॉय जो है उनके ऊपर UAPA के अंडर में पहले भी जो है कार्रवाई हो चुकी है, और उन्होंने एक रिमार्क भी दिया था कि कश्मीर वॉज नेवर ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा प्रकाश राज, कुणाल कामरा और स्वरा भास्कर जैसे लेफ्टिस्ट जुड़े हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के रूल्ड स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, 6 to 8 मंथ से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज पे नहीं की गई है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको उन लोगों ने खत्म कर दिया बाय लाठी चार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके। बट अरविंद केजरीवाल जो है खुल कर के सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट का। तो
अगर उनके व्यक्तित्व के तौर पे देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी के स्टेट में जो है प्रोटेस्ट नहीं हो सकता है। बाकी जो है बाकी जगह में प्रोटेस्ट करना जरूरी है। ठीक है। अब बात करें हम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एसएफआई, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। एसएफआई जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया मार्क्सिस्ट की जो है स्टूडेंट विंग है। प्रीवियसली अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो ये अफजल गुरु के सपोर्ट में रहे हुए हैं, सीएएनआरसी का विरोध किया है, आर्टिकल 370 और दिल्ली रॉयट्स में भी इनके सपोर्ट के नाम आए हैं। इसमें शर्जिल इमाम जैसे लोगों का नाम है। ताहिर हुसैन जिनको अक्यूज माना जा रहा है दिल्ली रियॉट्स में, वो भी संबंध रखते हैं आम आदमी पार्टी से। अब इस प्रोटेस्ट को दो एक्स सीएम बहुत खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। अगर जिनकी हिस्ट्री देखें, जब वो सीएम थे तो 2015 में यूपी पीसीएस का एग्जाम लीक हुआ था, 2014 में यूपी प्री मेडिकल एग्जाम भी लीक हुआ था। अरविंद केजरीवाल के टाइम में जो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज और छोटे छोटे बहुत एग्जाम लीक हुए हैं। ठीक है। अब बात यह है कि मैं ये सब चीज़ों के बारे में इतना क्यों जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अभी क्या हो रहा है, इस प्रोटेस्ट की जो है वो डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि शुरुआत में जो अभिजीत है उन्होंने बोला था कि हमारा किसी पर्टिकुलर पार्टी से कोई संबंध नहीं है और हम एग्जिस्टिंग पार्टीज का सपोर्ट भी नहीं करते हैं, हम जो है अपना अलग से एक पार्टी बना करके और हम जो है इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं, हम रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। बट यहाँ पर नुकसान अब मैं बताऊँ, अब जो कंडीशन चल रही है उसमें किसका है, वो विक्टिम का है, उन बच्चों का है जो जिन्होंने नीट की वजह से सुसाइड कर लिया पेपर लीक होने की वजह से, और जो आगे एस्पायर करते हैं नीट को देने का। और इसमें गेनर्स कौन रह जाएंगे, गेनर्स हो जाएंगे वो लेफ्टिस्ट और वामपंथी लोग और सेपरेटिस्ट लोग, जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कम्प्लीटली हाईजैक कर लिया है। इसके बारे में अगर हम बात करें, हमारे डिमांड्स क्या होनी चाहिए, हमारे डिमांड्स होने चाहिए अकाउंटेबिलिटी ले गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी लाए। ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म्स, रेजिग्नेशन ऐसा है कि धर्मेंद्र प्रधान दे भी देते हैं तो कोई दूसरा बंदा आके बैठ जाएगा। ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। हमको ट्रांसपेरेंसी, या हमारे जो मुद्दे इस तरह से होने चाहिए कि आईआईटी जो है या यूपीएससी जो है वो जो सिस्टम फॉलो करती है वो सिस्टम्स बाकी एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराने के लिए फॉलो क्यों नहीं किए जाते हैं, उनके प्रोसीजर क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि उनका एग्ज़ाम लीक नहीं होता है। परंतु हो क्या रहा है, वहां पर हो रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट में कश्मीरी सेपरेटिस्ट आकर वहां बैठ गए हैं। ठीक है। हिंदू धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है। अरुंधति रॉय कश्मीर का सेपरेशन के लिए बात कर रही है। उमर अब्दुल्ला आ चुके हैं, 370 के मुद्दे को उठा रहे हैं। उमर खालिद की बेल की बात की जा रही है। आजम खान की यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। आजादी गैंग आ गई है, ब्राह्मणवाद, आरएसएस, प्रेमानंद जी महाराज, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरह की चीजों की, सेपरेशन की। तो कुल मिलाकर उनके ओन एजेंडा की बात वो लोग कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के अंदर ना तो नीट छात्र दिखाई दे रहे हैं, ना किसी और एग्जाम से आहत हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आकर के जिन लोगों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है इस प्रोटेस्ट के अंदर, वो लोग अपने मुद्दे उठा रहे हैं जो कि इस रिफॉर्म से या इस चीज से रिलेटेड है ही नहीं कि सिस्टम कैसे चेंज किया जाए। तो मेन एजेंडा उनके लिए क्या हो जा रहा है, मेन एजेंडा उनके लिए हो जा रहा है कि 10 20 50 जो अभिजीत दीप के जैसे लोग हैं उनके करियर बने। ठीक है। और जो आने वाले इलेक्शंस हैं, जैसे कि 2027 में यूपी का इलेक्शन आने वाला है, तो उसके अंदर जो है अखिलेश यादव अब यहाँ पर इसलिए खाट डाल के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अपने लिए लॉबी बनानी है। ठीक है। तो अगर इन लोगों को ये सब चीज़ों से लेना देना हो, एग्जाम लीक से लेना देना होता, तो ये सब अकाउंटेबिलिटी इन्होंने पहले भी ली होती। ठीक है। तो इस प्रोटेस्ट का जो है डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली गलत चला गया है, इसको हाईजैक कर लिया है लेफ्टिस्ट ने, सेपरेटिस्ट ने। ठीक है। तो अब ये प्रोटेस्ट जो है, अब रेदर देन बीइंग कि हम लोगों को एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी लेनी है, ये ज़्यादा चेंज हो गया है अपने जो उनके सेल्फ बेनिफिट्स हैं,
जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनके सपोर्टर्स जो हैं वो अपने सेपरेटिस्ट की बेल की मांग कर रहे हैं। जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए बातें कर रही है, ठीक है। गीता सीता का पति और नाम रहेगा बस अल्लाह का जैसे रिमार्क्स का यूज करके वो लोग जो है कम्युनिटी को डिवाइड, स्टूडेंट्स तक को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डिवाइड करके, आप लोगों का सपोर्ट करके और आप लोगों का सपोर्ट ले करके जो है वो अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं, वो यहाँ तक कि वही नीट स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर चढ़ करके अपना फायदा उठाने तक की नौबत पे जा सकते हैं। और एक पैटर्न देखा जाए तो ये सेम लोग, यही लोग, शबाना आजमी, यही नसरुद्दीन शाह जैसे बॉलीवुड के इन्फ्लुएंशियल लोग, यही अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जो है हर कुछ समय के अंदर पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट को और उनको इंस्टिगेट करने का, अर्बन नक्सलिज्म फैलाने का जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर हमको लोगों को अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, हम लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है कि इस प्रोटेस्ट को कैसे सही डायरेक्शन में ले जाया जाए। तो इस सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्टूडेंट एक्चुअल में, जो नीट वाले हैं या कोई अदर एग्जाम वाले हैं, और उनके जो पेरेंट्स, ठीक है, वो ही इस प्रोटेस्ट को दिशा दें। किसी लेफ्टिस्ट या किसी इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोगों के पीछे अगर खड़े होकर के इस प्रोटेस्ट को लीड किया गया तो गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोटेस्ट से किसी की नई पार्टी बन जाएगी, ठीक है, किसी को एमएलए की टिकट मिल जाएगी, ठीक है, किसी के वोट बैंक बन जाएंगे। पर जो एक्चुअल में विक्टिम है उसको कोई जो है जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इस प्रोटेस्ट को हाईजैक होने से बचाना है। इस प्रोटेस्ट को इन सारी चीज़ों से, जो जिन चीज़ों के लिए ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में जो फंडामेंटल्स थे, इस बेसिस थे इस प्रोटेस्ट के, उन बेसिस पे ही टिके रह करके इस प्रोटेस्ट को लीड किया जाए। 370 बार बार प्रोटेस्ट के बीच में आ जाती है, बार बार सेपरेशन बीच में आ जाता है, बार बार आज़ादी गैंग बीच में जो आ जाती है, उन लोगों से बच करके इस प्रोटेस्ट को लीड करना बहुत ज़रूरी है। और एक जो ज़रूरी बात यह है कि कोई भी जो सिस्टम है उसको चेंज करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वैसे वैसे चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो अदर कोई पार्टी हो, ये सब में वही लोग बैठे हैं, सेम लोग बैठे हैं। और ये लोग जो है रेदर देन बीइंग मोर डिपेंडेंट ऑन द पीपल इन द पार्टी, हम लोगों को टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। हमको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है इनपुट्स की मांग करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के अंदर। जैसे कि एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन करा दिया जाए, ऑनलाइन होने के बावजूद भी जो है हर तरह की ट्रांसपेरेंसी की, आंसर कीज की, या फिर जो है पेपर को बाद में जो है बनाने के जो प्रोसेस हैं पेपर को, वो सब लोगों को ट्रांसपेरेंसी रहे। इस तरह की चीज़ों की डिमांड हमको करनी चाहिए। इसके अलावा जो है, अगर आपको इस मेरी इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी है, इससे रिलेटेड कोई सवाल है, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं।